एक बार चेक कर लेना बेटा, जिनके पास पर फोन नहीं है ना आपके पास। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे चेक कर लूंगा, मेरे पास फोन है, दो दो फोन बेटा। शीतल राजा भाई क्यों नहीं आई? श्रुति साहू राजा भाई क्यों नहीं आई पता है? हाँ आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही मोहब्बत है। और इतने खतरनाक गांव में रहते हैं कि वो काउंसलिंग नहीं करवा पाते, इतने खतरनाक बच्चे हैं कई तो। हाँ जी, कहाँ तक यात्रा शुरू कर लिया अपन ने? अपना टॉपिक चल रहा है बेटा केमिकल काइनेटिक्स, सभी प्यारे बच्चों को पता होगा। ठीक है, लाइटिंग ज्यादा पड़ रही है। केमिकल काइनेटिक्स। और अब मैं इसका क्रक्स भी बता देता हूँ आपको कि कितना पढ़ना है पीएचडी के हिसाब से। हालांकि अपन ने थोड़ा सा चीजें ज्यादा पढ़ ली है, बट आपको पीएचडी के हिसाब से पीएचडी के लेजे से क्या क्या जिसमें इंपोर्टेंट है, मतलब इतना भी चीज आप पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में तो अपने चीजें पढ़ी ली है। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर कौन से पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। आई बात समझ में? जैसे आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है, हर टॉपिक बहुत बड़ा बन जाएगा, दैट्स के लिए चाहे बायो का कोई भी, और हर जगह से क्वेश्चन नहीं आता है, पहली बात तो क्लियर कर देना। कुछ सीमित दायरा है जहां से क्वेश्चन आता है, और जिसको वो दायरा पकड़ में आ जाता है उसको सिलेक्शन हो जाता है, और वो दायरा सबको पकड़ में नहीं आता है। किसको पकड़ में आएगा? जो पीवाई की ज्यादा से ज्यादा करेगा। आई बात समझ? सिलेक्शन के लिए दो चीजें इंपोर्टेंट, एक तो अपने पास क्या है बेटा, दो चीजें जिससे गांड वाली ना पल्ले के, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जानते हो पल्ला? हाँ? एक तो पाठ्यक्रम, ठीक है, एक पीवाई की। एक सिलेबस की बात करते हैं, पीआई की। पाठ्यक्रम क्या बताता आपको? कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल सही। ये क्या बताएगा अपने को? क्या पढ़ना है। और सिलेबस क्या बताएगा? कितना पढ़ना है। देखो सिलेबस तो बड़ा ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि बड़ा नहीं है, पर तुम्हारी मानसिक विचारधारा ऐसी है कि तुम्हें बड़ा लगता है। ठीक है, नहीं तो जो बच्चे बड़े एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं शायद, जिनको तो नहीं लगता होगा। जस्ट लाइक कोई दे रहा है एग्जाम यहाँ पे एमपी पुलिस वगैरह, उनके सिलेबस भी बड़े होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। दिया किसी ने एग्जाम? कोई फॉर्म वॉर्म भरा है यहाँ पे किसी ने? एडमिट कार्ड आ गया उनके, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ एमपी पुलिस का? भरा है किसी ने? क्या बात है, नर्सी बनना जी। तो बेटा एक तो सिलेबस हम भी दे देंगे, और आपको भी पता होना चाहिए टू द पॉइंट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, टू द पॉइंट। अगर आपको कोई अगर आपसे पूछ लेना मार्केट में खड़ा करके कि बताइए केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, फिजिक्स का सिलेबस क्या है, बायो का सिलेबस क्या है, जीके का क्या है, इंग्लिश का क्या है, पांच चीजें अपने पास। पांचों का पहली बात तो सिलेबस पता होना चाहिए आपको। जिसको सिलेबस नहीं पता उसका सिलेक्शन इस जन्म में नहीं होगा। ये बात कान खोल के सुन लेना बेटा। सिलेक्शन चाहिए तो पहले सिलेबस को आप जहां पढ़ते हो ना वहां चिपका लो।
आपकी टेबल के सामने पहली बात तो सिलेबस होनी चाहिए, आपके रूम के अंदर कहाँ भी चिपका होना चाहिए। ऐसे नहीं कॉपी क्रिएशन पड़ा है फिर ढूंढ रहे अपन, नहीं, क्योंकि उसको डेली देखोगे तो डेली आपके दिमाग में एक चीज रहेगी कि हाँ इतनी चीजें मेरे को कवर करनी है विद इन 6 मंथ 7 मंथ, जो भी आपने टारगेट बनाया है 8 मंथ्स, जैसे भी आपका जोन है उसके अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? और पीवाईक्यू तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेता। और जितने कर ले बेटा उसका सिलेक्शन कोई दे सकता, चाहे आप एएम्स दो, सारे एग्जाम का फॉर्मेट बता रहा हूँ, एम्स हो, नीट हो, पीएनएसटी हो, कोई सा भी हो दुनिया का, यूपीएससी तक, अगर आपने पुराने पीवाई के एनालिसिस कर लिए ना, सारे एग्जाम्पल दुनिया के कोई सा भी एग्जाम को सब आप निकाल सकते हो। आई बात समझ में? इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कुछ कुछ चीजें, बस उतना पढ़ लोगे ना आप केमिकल काइनेटिक्स में, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं डायरेक्टली आपको, यहाँ से फिर क्वेश्चन बनने का ज्यादा से ज्यादा संभावना है आपके बीच। आर क्या बोलते हैं अपन, अभिक्रिया की दर, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, मोल, लीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1, पहली चीज ये होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके बराबर होती है बेटा, जोर के बराबर होती है। जोर जानते हो, जोर की के यूनिट, जोर की के यूनिट के बराबर होती है। सर ये जोर क्या है, जोर मतलब होता है जीरो और डायरेक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया है, और के मतलब क्या होता है, दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, नाम सुना होगा आपने, सुना है नाम, के क्या होता है बेटा, रेट कांस्टेंट, यू नो, इसे वेग स्थिरांक से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक, या इंग्लिश में एक और नाम हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेग को क्या बोलते हैं अपन, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है बेटा, स्टैंड अप, क्या नाम है आपका, तुलसी, नाम ही भूल गया, इतने दिन गायब रही वाली का। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हिंदी बोलूं, हाँ, वेग की इकाई क्या है, वेग नाम सुना फिजिक्स में थोड़ा सा, क्या नाम है भैया, जावा टीम, हाँ जावा से ना बेटा, जावा से कुछ खबर है कि जावा का कॉलेज एड हो चुका है आपके, ठीक है, पीएचडी में तो आपको वही कॉलेज मिल जाएगा उधर, थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपको, है ना। वेग की इकाई क्या होती है बेटा, आपको आता है, इधर से आता है, स्टैंड अप, हाँ, मोल, बस खड़े देखिए, स्टैंड अप, जिसको नहीं आता खड़े जाओ जल्दी से, या फिर रैंक दो, ऐसा करो, बहुत ज्यादा कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी, बैठ जाओ भाई, बार बार मैं किसी से तंग नहीं करना चाहता, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, हाँ बता, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, निकिता आता है, दिमाग जिंदा है तेरा क्लास में, क्या सोच रही है, व्हाट्स ऑन योर माइंड, आप बता सकते हो सर। अरे क्या, शीतल, श्रुति साहू, मीटर प्रति सेकंड, याद होना चाहिए, तो आपने इतनी बड़ा चाल बराबर दूरी बड़ा समय, अरे ये नहीं पढ़ा गया, चाल बराबर दूरी बड़ा समय, चाल मतलब यही तो होता है, अरे आपने वेग की जहां भी बात आएगी धरती पे किसकी बात आएगी, वेग की, किसकी, वेग मतलब वेलोसिटी की, तो मतलब आप क्या, आप भग रहे हो, सीधी सी बात है, भग रहे हो मतलब आपने कितना मीटर डिस्टेंस तय किया है 1 सेकंड में, उसी को निकालते ना, कि गाड़ी चल रही है, यहाँ सुना एम्पलीफायर, एक गाना चलता था, इमरान खान ही क्या है, हाँ खान ही होता है, एम्पलीफायर गाना चलता था, सुना होता था आपने, बहुत ट्रेंडिंग गाना रहा है वो, बंदा 20 साल तक तो कोमा में रहा है उसके बाद, ठीक है। जो गाड़ियां होती, गाड़ियां बोलते ना कि भैया ये 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, ये उसमें तो किलोमीटर यूज करते हैं अपन, भाई 10 किलोमीटर प्रति सेकंड मतलब किलोमीटर मतलब ज्यादा डिस्टेंस के लिए, बात किसकी हो रही है, वेग की,
इसकी बात हो रही है, वेलोसिटी। याद है, इससे दूरी बटा समय पढ़ा है, तो बचपन की चीज है छोटी सी है। दूरी बटा, दूरी को किसमें नापते हैं अपन, मीटर में, मीटर या किलोमीटर हो सकता है ना। दूरी जानते हो सभी, डिस्टेंस। भाई आप मेरे से कितना दूर हो भाई, 2 मीटर हो, 1 मीटर हो, आई बात समझ में। समय, समय की यूनिट सभी जानते हैं, सेकंड, एसआई यूनिट। अपन जनरली कौन सी यूनिट यूज करते हैं, एसआई यूनिट। पता सब में जनरली नहीं पता, पता होना चाहिए फिजिक्स ले। कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी फिजिक्स आपको पढ़ाता रहूंगा, पढ़ा दूं, थोड़ी थोड़ी फिजिक्स की बातें भी आपसे करता रहूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज आ रही बेटा, ये तो सबको समझ में आता है, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना बेटा, चाहे वो नीट का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, पीएचडी का हो, आरएचएस हो, एआईएम्स हो, सभी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आर आर अभी करेगी दर की इकाई कौन सी कोटि के रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। वो आपको ऑप्शन देगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 4 ऑप्शन देगा, क्या नन ऑफ दिस। ठीक है, राजस्थान में तो 5 चलने लग गया ऑप्शन, आपके बढ़िया भी 4 ही चलता। और एक एग्जाम होता है आईआईटी, नाम सुना, आईआईटी मतलब 10 ऑप्शन, कितने, 10। जैसे आपका कोई आंसर आया ना, जैसे कोई वैल्यू में आंसर आया आपका 1, या फिर आपका आंसर आया बेटा 9, उस क्वेश्चन का आंसर 9 आएगा, मतलब आप कैलकुलेट करो कितना, 9। वहां पे कितने ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जगह 0 रहेगा, मतलब 0 से लेकर 9 तक आपके पास ऑप्शन रहेंगे, तुक्के का बिल्कुल चांस ही नहीं। सर 4 में नहीं लगता, ये तो सर बहुत लंबी यात्रा, 10 में तुक्का कैसे लग जाएगा सर, तभी तो आईआईटी एग्जाम कठिन माना जाता है, और वही क्वालिफाई करके हम पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ, पता है तुम्हें, शायद कह लो वो नहीं पता होगा, यू नो हु आई एम। दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है बेटा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको क्या लिखना आना चाहिए, आर आर, क्या लिखना आना चाहिए, आर आर। लिखने का बहुत आसान तरीका, अभी क्रिया की दर लिखने का तरीका सिखाया था मैंने, क्या होता है, आता है ना सभी को, किसको नहीं आता है, आर आर लिखना। आर आर लिखने का बहुत आसान तरीका है, क्या है, आर आर लिखने का कुछ नहीं है बेटा। आर आर जैसे आपने किसी भी बंदे के लिए लिखनी है, किसके लिए, पहली बात तो क्या होनी चाहिए, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए। और हालांकि इस बात का यहाँ पे कोई वो है नहीं, आपको बैलेंस करके देगा, सीधी सी बात है, वो आपसे बैलेंस नहीं करवाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो ये मानता है कि इन बच्चों को आता है बेचारों को बैलेंस करना, इसलिए वो आपको बैलेंस नहीं करवाता। ये तो भाई 10वीं की बात है, ये तो 10वीं पढ़ के आए, पर वो आपकी कमजोरी नहीं जानता है, वो तो आपको क्या मानता है, क्या आप तो बहादुर लड़कियां हो, आपको क्या सब कुछ आता है भैया जी, संतुलित वगैरह, इसलिए वो बेचारा डायरेक्ट लिख के दे देता है, हाँ भाई संतुलित तो क्या ही पूछे, वो डायरेक्टली पूछता है कि आप आर वार लिखिए, क्या लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। तो कोई भी रिएक्शन अगर अपने पास, जैसे अपने पास क्या सबसे फेमस रिएक्शन क्या आती है, जैसे N2+3, सबसे ज्यादा काम की रिएक्शन है ये, क्या बनता है बेटा, 2NH3, जानते हो ये क्या होता है, अमोनिया, क्या होता है, शीतल, मोलर मास ऑफ अमोनिया क्या होता है बेटा, हाँ अमोनिया का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान नाम सुना है आपने कहीं, मोलर द्रव्यमान नाम सुना है, किसने नहीं सुना, ऐसा तो कोई नहीं धरती पे, कहाँ सुना है, हिस्ट्री में सुना है, ज्योग्राफी में सुना है, या फिर संस्कृत में सुना है, हाँ केमिस्ट्री सुना है ना, हाँ फिर सही है मामला। बताइए बेटा कितना होता है, नहीं पता, बहुत बढ़िया, मैं ईएसबी से गुजारिश करूंगा कि एक ऑप्शन ऐड किया जाए, 5 ऑप्शन यहाँ भी किया जाए, नहीं पता ये भी सम्मिलित किया जाए, है ना। क्या नाम है इस पर, करिश्मा कपूर, मोलर मास ऑफ NH3, नहीं पता, 15, वेरी गुड, इनको दिया जाएगा। कहां से, गांव से हो बेटा, गांव का नाम क्या है आपके, वर्धा, वर्धा, इस देश को हुआ क्या है, इस देश में इतनी शांति क्यों है, हाँ? इतना खतरनाक सवाल पूछ देगा मैंने, निकिता, मोलर मास ऑफ NH3,
कहीं तो दिवाली से क्या लौटे, मतलब उनका तो सब कुछ छिन गया हो, मोलर मार्क्स वगैरह सब क्या पढ़ा था सर आपने ये? हाँ? यहाँ पे एक रूल है बेटा, यू नो, क्या है यहाँ पे, जिससे पूछा जाएगा बस वही जवाब देगा। कितना होता है इसका? 17 होता है। कितना होता है? अरे भाई साहब, नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन इधर? 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? ऐसे अलग अलग लिख लिया करो NH3 को। नाइट्रोजन कितना होता है बेटा? हाइड्रोजन कितने हैं? 3। कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है। सबको ऐड करें कितना हो जाएगा? 17। यूनिट क्या होती है? ग्राम प्रति मोल। किसकी यूनिट होती है? मोलर मास। किसकी यूनिट होती है? भाई साहब, बहुत भारी मामला है लोगों का। हाँ? खैर सिखा देंगे जिनको नहीं आता है, बहुत छोटी सी यात्रा, बट क्या करें, तुम्हें आना चाहिए बेटा शर्म। इसके लिए आपको क्या लिखनी है बेटा? आर वार लिखनी। क्या लिखनी है? आर वार। आर वार लिखने का कितना तरीका? कोई तरीका नहीं है। इधर क्या होता है बेटा? रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट। इधर क्या होता है? प्रोडक्ट। सभी को पता है ना? तो रिएक्टेंट से क्या बनते हैं? प्रोडक्ट। क्रिया कारक मिलकर क्या बनाते हैं? और इस तीर के ऊपर क्या होता है? कैटालाइट्स होता है, उत्प्रेरक होता है। जानते हो उत्प्रेरक? हाँ, जो काम को क्या करते हैं? आसान करते हैं। क्या करते हैं? आसान। जैसे आप यहाँ पे कोचिंग नहीं आना चाहते थे, लेकिन आपकी सहेली आपके साथ रहती है, अरे नहीं नहीं चलते हैं, वो क्या बन गई? आपके लिए एक उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम कर दिया? कैटालाइट्स का। आई बात समझ में? जो अपने कार्य को क्या करते हैं? आसान करते हैं, क्या बोलते हैं? कैटालाइट्स बोलते हैं। याद है ऐसे कि भाई यहाँ से पहाड़ी है, क्या है ये? पहाड़ी। यहाँ पे कोई मंगलू है, ठीक है, मंगलू को एक ही रास्ता पता है भाई, पहाड़ी से इधर आना है। आई बात समझ? लेकिन यहाँ मंगलू को मिलती है एक टंगलू, इसकी गर्लफ्रेंड, सॉरी एक्स मिलती है, जो भी मिली उसको एक रास्ता पता है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है? बहुत ही प्यारा मंदिर हमारा, और मंदिर पे चल रही रसोई। रसोई जानते हो ना? कोई फंक्शन चल रहा है जस्ट लाइक, कोई भी हो सकता है, वहां बड़े बन रहे हैं भैया जी, दाल बाफले, और मंगलू को वहां पर जाना। तो मंगलू के पास तो एक ही रास्ता था यहाँ से आने का, लेकिन इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, इसको एक रास्ता पता था कि यहां से जाओ आप, एक टनल बनी हुई है इसके अंदर, वहां से निकल जाइए आप। तो कितने डिस्टेंस बच चुकी है उसकी, और यहाँ पे जाने के बाद भी यहाँ फैमिली का प्रोग्राम है, और यहाँ मंगलू अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं ले जा सकता। सीधी सी बात। दैट्स क्लियर? मतलब उत्प्रेरक क्या होता है? रिएक्शन में सहयोग, जैसे कार्यकर्ता होता है ना, आशा कार्यकर्ता वगैरह नाम सुना होगा आपने। जैसे एक कार्यकर्ता है ये, मतलब पार्टी का कोई मेंबर वगैरह नहीं है, कोई पर्टिकुलर भाग नहीं लेगा कोई चीज। जैसे आपके यहाँ एफई वगैरह देखा होगा आपने, क्या फेरस, क्या देखा होगा? फेरस। तो ये काम क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, बस ये रिएक्शन को पास कर देता है जनरली। आपने देखा होगा, ये हेबर प्रोसेस के अंदर आता है। क्या बोलते हैं इसे? हेबर प्रक्रम, हेबर प्रोसेस। आई बात समझ में? देखा होगा, कई बच्चे अच्छे पढ़ते हो तो देखा है क्या? एनसीईआरटी वगैरह कहीं देखी तो आप किसी ने देखा होगा? कोई दिक्कत नहीं, देख लेना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। आप भगवान के रूप हो, और भगवान से तो कुछ बोलना ही नहीं है ना? यहाँ पे आर वाला लिखने का बहुत आसान तरीका है बेटा। पहली बात तो रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए, संतुलित से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो संतुलित करके देखा, उसको कोई दो नहीं। बस आपसे वो एक चीज पूछ रहा है कि आपको आर वाला लिखनी आती है नहीं आती, और यहाँ से बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले तो लिखना बंद कर देना सर, और सुन लेना 2 मिनट ध्यान से। रिएक्टेंट की तरफ क्या आता है बेटा? नेगेटिव आता है। क्या आता है? इधर क्या आता है? पॉजिटिव। क्या आता है? पॉजिटिव। यहाँ कितने बंदे हैं? 3 बंदे। कितने बंदे हैं? 3। तो 3 बार क्या लिखना बेटा? डी बाई, कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार डी बाई डी टी लिख दोगे पक्का? इतनी रोई नहीं आएगी आज? अच्छा, 3 बार क्या लिखना है? डी बाई डी टी। कोई दिक्कत? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपको पता है ना क्या होता है? खत्म होता है। क्या होता है? और धीरे धीरे कम भी होता है। जैसे आपने क्या बनाना है भैया जी? रोटियां बनानी। क्या बनानी है? रोटियां। तो अपना जो आटा लगा हुआ है वो क्या है? रिएक्टेंट है। क्या है वो? रिएक्टेंट। और रोटियां क्या है अपनी? प्रोडक्ट। तो समय के साथ साथ आप देखोगे कि आटा जैसे लगता जाएगा, रोटी बनती जाएगी, तो रोटी की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। रोटियां क्या है अपनी? प्रोडक्ट। क्या हो रही है? बढ़ रही है। और आटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आटे की तरफ कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। क्या यहाँ पे नेगेटिव साइन केवल इस चीज को दर्शाता है, किसको शो करता है यहाँ पे? इसका मतलब ये नहीं है कि आटा माइनस 2 किलोग्राम आटा खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। आया समझ? नेगेटिव यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आ रही बात समझ? समझ पा रहे हो ना भावना को? है अच्छे से समझ पा रहा सर बात। उधर क्या लग जाएगा बेटा?
P फॉर पॉजिटिव ध्यान रखना, प्रोडक्ट तरफ क्या लगेगा, और प्रोडक्ट कौन है बेटा, NH3 क्या है, यहाँ पे क्या लिख दो, NH3 क्या लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो बेटा, H2 क्या लिख दो, और यहाँ पे क्या है बेटा, N2 क्या लिख दो, N2। अरे बात समझ में, सबको अलग अलग लिख दो और कुछ नहीं। फिर क्या करना है आप लोग, स्टैइकोमेट्रिक क्वेश्चन क्या कर दो, भाग कर दो, क्या कर दो, भाग। सर स्टैइकोमेट्रिक क्वेश्चन कुछ नहीं होता है बेटा, रक्त समीकरण मिति गुणांक बोलते हैं, जो इनकी रिएक्शन क्या लिखा रहता है, जैसे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं अपन, 1, इसका क्या लिखा है 3, उसका क्या लिखा है 2, पीछे वाला को नहीं देखना है, कहाँ देखना है, जो नंबर आगे लिखा है बस उसी को देखना है, और उसका क्या करना है आपको, भाग करना है, क्या करना है भाग। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1 से, यहाँ डिवाइड कर देंगे 3 से, यहाँ कर देंगे 2 से। आई बात समझ में, यस या नो, ये तो बहुत आसान कार्य है ना, बना सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन हर जगह पूछे गए हैं, नीट में तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन आते हैं आपके, नीट, AIMS, PhD में हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर फिर भी अगर पूछा जाता तो आप कर क्या होगे, आई बात समझ में। PhD में नहीं पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक फिलहाल, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, बट आपको अलर्ट रहना है कि कुछ चीजें जो है, क्योंकि PhD में क्वेश्चन कहां से आते हैं पता है आपको, 2 जगह से क्वेश्चन आता है, एक तो PY से आता है, एक नीट से आता है, और लेवल बढ़ चुका है आप देखो PhD का, सीधी सी बात ये है, और नीट से ज्यादा बड़ा लेवल है किसका, PhD का, शायद तुम्हें पता नहीं होगा, इसका रीजन है, और आप देख सकते हो रिजल्ट उठा के कि नीट में बच्चा 720 में से 720 प्राप्त कर रहा है, कभी PhD में आया किसी का 100 में 100 आए, नहीं आया ना, मतलब लेवल तो क्या है, और वो बच्चे देते हैं इसको एग्जाम को जो नीट की तैयारी करते हैं, देखेंगे आपने अपना आसपास किसी ने की है यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन का, ये पहला बैच है जिसमें नीट का एक भी बच्चा नहीं आया, जब से मैं पढ़ाने लगा हूँ ना, हर बार 2-3 बच्चे रहते ही, ज्यादा भी आए नहीं, राजा भी नहीं है, हाँ राजा भी नहीं। लिख लो शॉर्ट में, ये आपके की पॉइंट रहेंगे, क्रक्स बस ये चीजें पढ़नी है अपने पेज के हिसाब से, शॉर्ट नोट डायरेक्टली, और शॉर्ट नोट सभी होने चाहिए आपके पास में, आई बात समझ में, क्योंकि शॉर्ट नोट से आपको कहाँ तक लेके जाएंगे, अपने मुकाम तक लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ से क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा टेंडेंसी रहती है। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखते हैं अपन, याद आया, यूनिट निकालते अपन किसकी, के की, याद आया नहीं, क्या होता है फॉर्मूला, लिख रहा है कोई, या ये आपको PDF भी मिल जाएगी डायरेक्टली, कौन थी वो इसी ने एक दिन पूरी PDF खत्म कर दी थी भैया, पता नहीं क्या क्या उससे जादू, पूरी PDF गायब, हाँ आई थी, आज नहीं आई थी यार, कौन कौन आया आज अपने आसपास, हाँ हाँ वो दोनों, चले आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, केमिकल काइनेटिक्स से नफरत तो नहीं होगी तुम्हें, हाँ पक्का, बहुत आसान टॉपिक है बेटा, पहली बात तो फ्री के नंबर देखिएगा, अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया तो सोना मरकम सीधे बैठ जाओ बेटा, आई बात समझ, लिख रहा है कोई, चले आगे, बता दो थोड़ा फटाफट से 2-3 चीजें और, इसके बाद में आपको पता है कि अपने क्या निकालने में जीवन में, यूनिट ऑफ के, क्या यूनिट ऑफ के मतलब के क्या होती है भाई जी, रेट कांस्टेंट, क्या रेट कांस्टेंट, या फिर वेग स्थिरांक इकाई, किसकी, वेग स्थिरांक की इकाई, आ रही बात समझ में, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल 1 माइनस n माइनस 1, यहाँ पे सेकंड इनवर्स, मतलब सेकंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड इनवर्स कोई सी भी कोटी हो, हम पीछे में से क्या आएगा, सेकंड इनवर्स, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि चीजें चेंज कहां से होती है, n से, कहां से होती है, सर n क्या है, n क्या होती है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सर ये क्या होती है, ये होती है बेटा अभिक्रिया की कोटि, क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि, यहाँ पे आप वैल्यू रख के चेक कर लोगे ना, पक्का कोई दिक्कत नहीं, कोई से भी पूछ ले आपसे, आपसे 3 ही पूछेगा, 0 3 के 4 पूछेगा आपसे,
एन बराबर क्या बेटा 0 हो, एन बराबर क्या बेटा 1 हो, एन बराबर क्या बेटा 2 हो, एन बराबर क्या बेटा 0 मतलब प्रथम शून्य कोटि विक्रिया, 1 मतलब प्रथम कोटि, 2 मतलब द्वितीय और 3 मतलब तृतीय। ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, उसके बाहर नहीं आएगा आपके क्वेश्चन, अगर आपके आता है तो ज्यादातर चांस इनके ही है। और सबसे ज्यादा चांस किसके हैं? 0 के हैं। पता क्या करता है बेटा 0? 0 बच्चे सेकंड इनवर्स कर आते हैं, और 1 जो आती है ना प्रथम कोटि में क्या करके आते हैं? मोल की पावर, मोल की पावर। वहां ऐसे होता है, जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करके जाता ना उसके साथ ऐसे होता है। क्योंकि बेटा आप तो कोई भी क्वेश्चन जीवन में करो, आपको डाउट कब आता है? जब आप उस चीज को अच्छे से नहीं पढ़ते। सीधी सी बात, आपको डाउट आ गया मतलब आपने वो चीज अच्छे से नहीं पढ़ी, चाहे वो फिजिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे बायो का क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो सकती का, और डाउट आ गया, इट मीन वो क्वेश्चन गया। डाउट जैसी चीज आ गई ना आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपके हाथ से चला गया, डाउट आ गया तो। डाउट नहीं, एडमिशन 101% सही है, क्योंकि डाउट आते है आप डगमगा जाओगे कि बी लगाना था सी लगाना था, खत्म कहानी। इसलिए डाउट नाम की चीज आपके आनी चाहिए। कब नहीं आएगी? प्रैक्टिस करनी है। आप क्या करनी है? इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ना, लिख लिख कर। क्या कर रहा? हर चीज को लिख लिख, अब आदत डाल लो। अब आप ब्लड नर्सिंग एकेडमी के बच्चे बन चुके हो, तो अब आपकी आदत पूरी चेंज हो जानी चाहिए। सब कुछ पढ़ना कैसे है? लिख लिख कर। क्या आपको खुद परिवर्तन पता लग जाएगा बेटा, जब आप एक महीना लिख लिख कर पढ़ोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल पढ़ाई क्या होती है। जो आपको नींद वींद आती है ना, सब बच जाएगी। सच बता रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लग जाएगा। अभी कौन पढ़ रहा है प्रेजेंट टाइम पे बच्चा लिख लिख कर? एक दो, बस दो ही बच्चे जो लिख लिख कर पढ़ते हैं। बट आदत बदल लो। नहीं पढ़ते लिख लिख कर भाई। जैसे बायोलॉजी बायोलॉजी में कोई एक डायग्राम बनाया, फिर डायग्राम को फोड़ दो, समझे? जूलॉजी पढ़ रहे हैं, अपनी बॉडी का कोई भी ऑर्गन उठाया अपन ने, उसके बारे में पूरा फोड़ दिया अपन। अपन बॉटनी पढ़ रहे हैं, बॉटनी में कोई भी अपन ने उठाया, पूरा फोड़ दिया भैया, वर्ती आगे वगैरह सब क्या है क्या नहीं है, पराकण पराकोश, सारी चीजें टक से फोड़ दिया अपन। उसी के अंदर एक चित्र बना दिया बस। ये होती एक्चुअल पढ़ाई। बट वो नहीं करनी, और वो नहीं करोगे तब तक क्लिक नहीं हुआ। वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, एन बराबर 0 करोगे, क्या बनेगा ये? मोल की पावर 1 - 0 और लीटर की पावर 0 - 1। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? सेकंड में क्या बन जाएगा? आ रही बात समझ में सभी को? एन बराबर 1 करोगे तो मोल की पावर क्या बनेगा बेटा? 1 - 1। लीटर की पावर भी क्या बन जाएगा? 1 - 1। यहाँ पे क्या बनेगा? एन बराबर 2 करेंगे तो मोल की पावर क्या बनेगा? 1 - 2 और लीटर की पावर 2 - 1। यहाँ पे क्या बनेगा? मोल की पावर क्या बनेगा? 1 - 3। लीटर की पावर क्या बनेगा? 3 - 1। यहाँ पे क्या बनेगा? आपने एक चीज नोटिस कर ली होगी कि जो यहाँ लिखा है ना उसका उल्टा करना है हमेशा, जो यहाँ आगे लिखा है उसका उल्टा करना है। यहाँ क्या लिखा है? 1 - 0, उधर क्या करो? 0 - 1। पीछे तो सेम रहेगा, पीछे क्या रहेगा? सेम। यहाँ पे क्या है? 1 - 1। 1 - 1 का उल्टा भी करेंगे तो क्या बनेगा? 1 - 1 नहीं बनेगा? बता सबको? 1 - 2 और यहाँ पे क्या है? 2 - 1। यहाँ पे क्या? 1 - 3। यहाँ पे क्या बनेगा? नहीं बन रहा, आपने गलत कर दिया। तो यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे? डायरेक्ट मोल की पावर क्या बनेगा? 1 - 0 क्या होता है बेटा? 1 ही होता है। और 0 - 1 क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? और ये जिनको नहीं आता है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो भगवान के रूप है। एक में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। और लीटर की पावर भी क्या बन जाएगा? 0। और किसी की पावर 0 क्या होती है बेटा? 1 होती है। ये बात इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? केवल सेकंड यूनिट बचेगा। क्या बचेगा? हरी बात समझ में? और यहाँ पे क्या बच जाएगा? मोल की पावर -1 और लीटर की पावर +1। और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? सेकंड क्या बच जाएगा? और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास में? मोल की पावर +2। कौन बोला ये? है? इसका फोटो खींचना चाहो तो खींच लेना, यहाँ से छप सकता है। ये इंपोर्टेंट लगा देना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। यहाँ से क्या मतलब, ये जो स्लाइड बन रही है ना, ये स्लाइड क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी, इतनी ज्यादा टेंडेंसी जिसके अंदर नहीं बेटा। मतलब आप इतना भी कर जाओगे पीएचडी में, आप झंडे गाड़ा जाओ। देखो दो चीजें पढ़नी है अपने को, एक तो डिटेल पढ़नी है, एक पढ़नी फिर बाद में शॉर्ट में। ऐसे सॉल्यूशन को लाएंगे अपन बहुत तगड़ा वाला, लाइव सेशन बहुत जोरदार।
जिसमें बस वो चीजें पढ़ाई जाएगी आपको जो पीएचडी में छपेगी। बस भाई इतना सर हम इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते सर, आप तो बहुत लेवल से पढ़ाते हो उन गरीब बच्चों के लिए। हाँ, खुशी क्यों नहीं आई? तबीयत खराब। अच्छा, आ जाइए। आती है तबीयत खराब। जल्दी लो उठाओ, क्योंकि आज अपन बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। पहली बात तो क्या क्या पढ़नी है आज अपने को? एक तो करनी है सीआर। सीआर समझते हो? कॉम्प्लेक्स डिरेक्शन। साथ में आज अपन पढ़ लेंगे बहुत सारी चीजें। फर्स्ट ऑर्डर डिरेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर डिरेक्शन के क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज अपन, इसलिए पूरा दिमाग जिंदा रखना। ये सारी चीजें काम आई इसलिए करवा रहा हूँ। ये घूम घूम के आई सर, ये किससे किसके क्या हुआ है, आई बात समझ में? और कई तो क्या है, दिवाली पे गए होंगे तो जहां से गए होंगे भर के बैग किताबें दो चार रख के लेके गए होंगे। जो वहां पे फेंकी होगी ना, वो फेंक, वो बैग बस कल आ रहा है तो बस कल उठाया होगा कई लोगों ने। हाँ बस चलते हैं। ऐसे खतरनाक लोग होंगे। कौन कौन ले गया था? लिखा? किताबें नहीं लगे पढ़ने के लिए? अरे घर वाले क्या दिखाएंगे फिर आपने, हैं? कैसे बावले बनाएंगे घर वालों को? हाँ मेरी बिटिया लेके तो आई किताब, तो पढ़ेगी। हाँ, लेके गए थे। हम भी लेके जाते तो उसमें कोई दो राय नहीं। सबका ह्यूमन नेचर होता है। और पढ़ाई नहीं होती भैया। पढ़ाई क्या, मैं खुद अभी गया दिवाली पे, एक्चुअली में दिवाली पे 2 दिन के लिए गया था। पर मैं मेंटली मतलब सही होने के लिए गया था। मेंटली इतना खराब हो गया और पूरा सिस्टम बिगड़ गया। वहां पे कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। खाओ पियो सो जाओ बस। मैंने कि मैं जा रहा हूँ, आ गया मैं तो डायरेक्ट। देख लिया सबने? फोटो खींच लेना, यहाँ से ट्यूशन चल सकते हैं, बाद में मत बोलो ये सर। हाँ क्या? ओ, भाई साहब तभी मैं सोच रहा फोटो कैसे नहीं कर सकता। अच्छी बात है तो। हाँ, वो आपकी बात सही है लेकिन कुछ अपवाद भी तो होता है ना। हाँ, जैसे पेपर आउट हो गया तो पेपर निरस्त क्यों किया जाता है? अपवाद के कारण तो किया जाता है ना, कि कुछ उसमें अपवाद थे जिन्होंने पेपर खरीद लिया है, क्या कर लिया है। अब उनका पूरा दोस्त, अभी राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी हुई थी ऐसा ही, उसके अंदर क्या हुआ, पूरी भर्ती रिजेक्ट कर दी है। कब रिजेक्ट किए? जब वो वर्दी पर चढ़ चुके हैं। आई बात समझ में? जब वो जॉब लग चुकी है उनकी, तब रिजेक्ट किया है। अब उसमें इतने कई बच्चे गरीब भी थे, हालांकि फ्रॉड भी है बहुत सारा। पर मान लो 30% बच्चे क्या थे जो गरीब भी थे, जो लगे थे। अब उनके ऊपर क्या बीती होगी? हाँ, वो तो गए ना। कई लोग तो आरएस तक को छोड़ के एसआई में आए थे। ऐसी कहानी हुई थी राजस्थान। पर ये होना भी जरूरी था क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पे एक चीज बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, पेपर लीक, सरकार वीक। दैट्स क्लियर। दूसरी बात अगर अपन करें तो यहाँ पर आपको क्या लिखना आना चाहिए बेटा? रेट लो। क्या आना चाहिए? कहाँ गया ये? तो हो गया ना बेटा। क्या आना चाहिए बेटा आपको? रेट लो का कुछ नहीं है। रेट लो का अपन क्या बोलते हैं बेटा? रेट लो बहुत आसान काम है। इसे बोलते हैं बेटा वेग नियम। और इससे अपन क्या लिखते हैं बेटा? वेग व्यंजक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेग व्यंजक बोल सकते हो, रेट लो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेग व्यंजक क्या लिखते हैं अपन? पहली बात तो यहां से आपको क्या मिलेगी? ऑर्डर मिलेगी। क्या मिलेगी? यहां से क्वेश्चन किस टाइप का आता है पीएचडी में, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पूरी बात ध्यान से सुनना। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना दे, क्या? जब तक क्वेश्चन में कुछ ना दे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। आई बात समझ? सर कैसे नहीं लगाना? क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर रेट लिखे कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपकी, आपने अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा, ये किस किसने थोड़ा सा केमिकल अच्छे से पढ़ा होता है? क्या सर हमने थोड़ा सा 12th में अच्छे से पढ़ाया, थोड़ा सा नहीं पढ़ा? ये नाम सुना रेट लो आपने? सुना है ना?
यहाँ पे आप कोई रिएक्शन से क्या लिखते हो, रेट लो लिखते हो, क्या लिखते हो, कहां से लिखते हो आप रेट लो, रिएक्शन से कहां से लिखते हो, अरे बात सुनो। और रेट लो से आपको क्या मिलती है, पहली बात तो यहाँ से बहुत ही प्यारी चीज मिलती है सर, रेट लो लिखना। रेट लो से क्या फायदा है सर, इसका फायदा क्या है, यहाँ से आपको क्या मिलती है बेटा, ऑर्डर मिलती है, क्या मिलती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई यही है अभिक्रिया किस कोटि की है, क्या मिलती है बेटा यहाँ से आपको, अभिक्रिया की, अभिक्रिया की कोटि। और अभिक्रिया की कोटि को अपन यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एन से, किससे, और जो किसके बराबर होती है जनरली एक्स प्लस वाई। सर एक्स प्लस वाई क्या है, वही जो उसके ऊपर लेकर आता है। जैसे कोई भी आपके पास क्या है, कोई भी रिएक्शन आ गई, क्या आ गई, जैसे हमारे पास आया बेटा ए प्लस टू बी से क्या बन रहा है बेटा, सी बन रहा है, क्या बन रहा है, सी, क्लियर है। और ये क्या है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या है ये, मतलब सरल अभिक्रिया, क्या है, और कुछ नहीं दे तो अपना क्या माननी है बेटा, सरल अभिक्रिया मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, दैट्स क्लियर। आई बात समझ में, मतलब उसमें 2-3 स्टेप नहीं दे रखा ना, जैसा लिखा है वैसा लिख देना। यहाँ पे आप क्या लिखे जाओगे, वेग, व्यंजक, रेट, रेट लो। यहाँ पे रेट लो लिखोगे तो क्या बनेगा बेटा, के, क्या बनेगा, के, ए की पावर, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं होता तो बेटा क्या मानते हैं अपन, वन, क्या मानते हैं, वन। और यहाँ पे बी की पावर क्या बन जाएगा, टू, क्या बन जाएगा, टू। और अब अपने को क्या निकालनी, ऑर्डर निकालनी, क्या निकालनी, ऑर्डर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ऑर्डर कहां से हमेशा लिखी जाएगी, ऑर्डर कहां से हमेशा लिखी जाएगी बेटा, एक चीज को गार्ड मान लो, कहां से लिखते हैं अपन, यहाँ से, कहां से लिखते हैं, ऑर्डर यहाँ से लिखेंगे अपन। इनके माथे में जो लिखा है उनको क्या कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना बना बेटा, 1 + 2 = क्या बना बेटा, हरी बात समझ में। ऑर्डर कहां से लिखोगे, यहां से, कहां से, रेट लो, ये बात ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछता है अणुसंख्यता, क्या, अणुसंख्यता मतलब मोलिक्युलरिटी, क्या, जैसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछी जाए अणुसंख्यता, क्या, अणुसंख्यता, मोलिक्युलरिटी। तो मोलिक्युलरिटी कहां से लिखते हैं अपन, यहां से, कहां से लिखते हैं, यहां से। 1 + 2 कितना हुआ, कितना हुआ, 3। और जो रिएक्शन क्या होती है, सरल होती है ना, उनके लिए तो दोनों चीजें क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ये क्या है, सरल अभिक्रिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, इनके लिए दोनों चीजें क्या है, बराबर है। और जब तक वो कुछ ना दे, क्या नहीं दे, कुछ ना दे, अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, जैसा लिखा है ना वैसे अपन क्या लिखते हैं, रेट लो। मतलब सीधी सी बात ये कि आप डायरेक्ट रिएक्शन देख के भी बना सकते हो। आई बात समझ, पक्का। क्योंकि रेट लो कहां से आता है बेटा, ये ऑर्डर भी कहां से आता है, ऑर्डर आता है प्रैक्टिकल से, कहां से आता है, ये ऑर्डर जो भी है ना रिएक्शन हो गया। अगर आप इस टॉपिक को गहन अध्ययन करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, लेकिन अपने को अपना काम निकालना, सिलेक्शन लेना, दैट्स क्लियर। आई बात समझ, इसको ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो बहुत गहरा हो जाएगा। बट ये चीज जो है ना, ये चीज कहां से आती है, प्रैक्टिकल से आती है, कहां से आती है, प्रैक्टिकल से। अब वो ऐसे नहीं कि हर बार ऐसा ही, जैसे अपने पास दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा कि आपके पास में ये क्वेश्चन है बेटा, ऐसे पेज में पूछे गए क्वेश्चन कि a + b से क्या बन रहा है बेटा, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, भैया जी 2c, क्या बन रहा है, क्लियर है। यहाँ पे वो खुद ने, उसने लिख के दे दिया आपके सामने, रेट लो, क्या दे दिया, रेट लो, रेट लो क्या लिख दिया भैया, के, ए की पावर 1 और बी की पावर 1। यहाँ पे बच्चों पूछता है वो आपसे ऑर्डर, क्या क्या पूछता है, ऑर्डर। तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, शीतली बताएगी इसका आंसर। अच्छा, अच्छा, 2, सबको पता है कितना बन जाएगा इसका ऑर्डर, 2। क्योंकि अपन इनको क्या करना है, ये बात सबको समझ में आती है। और इसी किस्म में क्या पूछता आपको, मोलिक्यूलिटी, क्या पूछा, मोलिक्यूलिटी मतलब हिंदी में बोले तो अणुसंख्यता, और देसी भाषा में बोले तो आंखों देखी घटना। आंखों से क्या दिख रहा है, एक एक, क्या कर दो, जोड़ दो, आंसर कितना है, वही 1 + 1 = 2। और ये कौन सी रिएक्शन बन गया, अगर दोनों सेम है तो कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब सरल अभिक्रिया। कौन सी है बेटा, ये वो अभिक्रिया जिनके लिए अभिक्रिया कोटि और अणुसंख्यता क्या होती है बेटा, बराबर होती है, इसे क्या बोलते हैं अपन, एलिमेंट्री रिएक्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है अपने पास इससे, जैसे ये क्वेश्चन है, आप सुना रहे a+
चलो और अच्छा ले लेते हैं अपन। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है बेटा, रेट लो, क्या दिया हुआ है, रेट लो क्या, कि ए की पावर क्या है बेटा 1 है और बी की पावर क्या है 1/2 है, क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर और मोलिगिलिटी निकालो जल्दी से, आ रहा हूँ मैं चेक करने।
यहाँ पे अगर अपन बात करें बेटा, ऑर्डर जो है क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर क्या आ सकता है बेटा, 0 आ सकता है, इधर लिख लेना साइड में, स्वर्णिम अक्षरों में लिखना। जो ऑर्डर होता है क्या, ऑर्डर वो क्या क्या हो सकता है भाई, ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, और बटा बटी वाला हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्स बटा वाई, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये जी बटा बटी वाला। और जो मोलिक्यूल रहती है, मतलब अनुसंख्या क्या रहती है, अनुसंख्या क्या रहती है, मोलिक्यूलिटी, वो क्या रहती है बेटा, ऑलवेज क्या रहती है, क्या रहती है बेटा मोलिक्यूलिटी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी, पहली बात तो पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी, पॉजिटिव। और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, क्या हो सकती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं आएगी कभी। और वोलेटिलिटी किसमें कमी आते हैं, ज्यादा तो क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर से, कहां से आते हैं, ऑर्डर से। तो प्रैक्टिस किसके ऊपर होनी चाहिए आपकी, ऑर्डर के ऊपर। और ऑर्डर कहां से लिखते हैं अपन, रेट लो से, कहां से लिखते हैं भाई, उसने अगर आप यहां से देखोगे तो गए आपका आंसर, यहां से इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 + 1/2 बराबर क्या बना, ऑर्डर 1, क्या बना 1, वैसे क्वेश्चन देता है, ऊपर ऐसे छपाक से लिख देगा, नीचे स्टाइल से रेट लो लिख देगा, और मध्य प्रदेश से छपाक से आधा आधा बना से खत्म, कहां नहीं देगा, फर्स्ट डायरेक्शन में छपाक से करके आएंगे बच्चे, जो कि सरासर क्या होगा, गलत होगा। वहां पे ऑप्शन रहेगा हिसाब पे 1, 3/2, या फिर 1, 1.5, 2 ऐसे। और वहां पे जो ऑप्शन रहेगा वो आपके आंसर में भी आएंगे, सीधी सी बात ये है, वहां पे जो 4 ऑप्शन आएंगे वो आपके आंसर से निकल के आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो आपको पास करने के लिए एग्जाम नहीं लिया जा रहा, आपकी बुद्धि को जांचने के लिए एग्जाम लिया जा रहा है, आई बात समझ, नहीं तो उनके पास तो वो तभी तो अच्छी नर्सों को लेगा ना, कि पता नहीं जिनको यही चीजें समझ में नहीं आती वो तो फिर पूरा सर्वनाश कर देगी वहां पे, जिसको भाई ये जोड़ना नहीं आता, 1 + ½ = 1.5, वो वहां पे क्या ही करेगी कि कितना कंपोनेंट किसी अपने जो रोगी है उसको कौन सा कंपोनेंट देना है, डिसाइड नहीं कर सकता ना, तो जिसको इतनी चीज नहीं आती, क्या डिसाइड करेगा वो कि कितनी मात्रा में देनी है, कितनी टेबलेट देनी है, इसीलिए तो आपका लिया जा रहा है टेस्ट। ऑर्डर कहां से निकालो बेटा, कहां से निकालो ऑर्डर, ध्यान रखना, ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ऑर्डर कहां से लिखेंगे, केवल अपन रेट लो से, कहां से लिखेंगे अपन, रेट लो के माथे पे जो लिखा है, कहां पे, रेट लो के माथे पे जो लिखा है उनको क्या करना है, जोड़ देना है, क्या कर देना है, और जोड़ना भी क्या है, पाप है, दिमाग में जाट जोड़ना है, 1+½ 1/2 ना, 1+½ क्या होता है सर, 1.5 होता है, क्या होता है, खत्म। और 1.5 मतलब एक तरीका है 1.5 को लिखना, क्या, 3/2, क्या लिख दो, कैसे किया सर आपने, यहाँ पे जानते हो एलसीएम लेना, क्या आएगा, 2, 2 तो ऊपर चला जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा 1, और 1+2 क्या बनेगा भाई, 3/2 क्या बनेगा, आधा समझ में, ये है। और यहाँ पे अगर आपसे मोलिक्यूलिटी पूछ लेता है, हालांकि नहीं पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ, मोलिक्यूलिटी क्या बनती, 1+1 क्या बनती, 1 बनती, क्या बनती 1, मतलब ये रिएक्शन पहली बात एलिमेंट्री नहीं, किसी ऑर्डर और मोलिक्यूलिटी क्या आ रही है बेटा, अलग अलग आ रही है, क्या आ रही है, अलग, यस या नो, समझ में आया बेटा, किसको ये बात समझ में नहीं आई है, एक, क्या नहीं आई बेटा समझ में, ये मैंने नहीं लिखा, ये चीज जो है ना बेटा, ये कहां से आती है, ये प्रैक्टिकल से आती है, कहां से आती है, ये जो रेट लो जो भी आएगा ना, वो कहां से आएगा, प्रैक्टिकल से, इसको न तो मैं लिख सकता हूँ ना कोई इंसान लिख सकता है, पहली बात तो ये तो अपने लिख दिया अभी, बट कोई भी रिएक्शन होती है ना, उसके लिए ये कौन लिखता है, ये डिसाइड करता है प्रैक्टिकल, कौन करता है, जो प्रैक्टिकल हो है लैब में, वो डिसाइड करता है कि भाई किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये वहां देगा, ये चीज लिख कर देगा वो आपको, आपको मात्र से जोड़ना है, दैट्स क्लियर, आई बात समझ में, और नहीं देगा, इसमें ये नहीं देता, क्या, अगर ये चीज नहीं देता तो डायरेक्ट आप क्या करते, 1+1 क्या करते, इसकी ऑर्डर 1 बनाते, क्या बनाते, 1 बनाते, अगर नहीं देते क्या माना है, पैसा लग गया है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये चीज मैं समझाने प्रेस कर रहा हूँ, आ रही बात समझ, समझ पा रहे हो भावना को, सर गोली मार दूंगी किसी दिन, मम्मी मेरा नाम गलत रखती है भावना, कोई दिक्कत यहाँ तक, कर सकते हो बेटा, पक्का, कोई समस्या यहाँ तक,
और कलम उठाना भी क्या है, पाप है। क्या है? और ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे गए, पेज में पूछे गए, क्योंकि उनको पता है बच्चा कहाँ गलती करेगा। बच्चा चपाक से आधा से साधा एक, जैसा भी करीब बच्चों कर रहे थे, सर यहाँ गलत कैसे लिख दिया सर, है? ऐसे तो हो ही नहीं सकता सर, वो जानबूझ के गलत लिखा है मैंने। लिख लिया सबने? पक्का नहीं करोगे गलती? समझ में आ रही सबको बात? यस क्या नो? आती है आपको समझ में? तीसरी बार पढ़ रहे सर, कैसे नहीं आएगी? एमपी नगर, अच्छा उधर केमिकल गाड़ी थी बढ़ाना, हाँ उधर क्लास कम ही लगी, पर मजा बहुत आता था एमपी नगर में, इसलिए मालूम नहीं था। छोटा सा जोन, खतरनाक बच्चे। नेहा, है ना नेहा, कहती हो? तन्वी, तन्वी क्या कर रही है आजकल? बात होती है तन्वी से? अच्छा कॉलेज कर रही है। लिख लिया सबने? यहाँ बच्चे इतने खतरनाक है, मतलब यहाँ कोचिंग में आएंगे सर, पैसे नहीं है। क्या नहीं है? पैसे सर बिल्कुल नहीं है सर, हम गरीब इंसान। फिर वही बच्चे कल को फोन करके बोलते हैं, सर अच्छा सा बेस्ट प्राइवेट कॉलेज बताइए सर। मैंने कि बिल्कुल बेटा। सर फीस? मैंने कि बिल्कुल नॉर्मल है बेटा। सर कितनी है? मैंने कि 1.5 लाख। बस, इतने खतरनाक बच्चे हैं कि हमारे पास सर कोचिंग आने का किराया नहीं है। इतने खतरनाक बच्चे, फीस तो छोड़ो, कोचिंग आने का किराया नहीं है सर। उन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेना है, समझ रहे हो? इतने खतरनाक बच्चे हैं भोपाल में। नाम नहीं लूंगा, पब्लिक पूरा मान जाएगी। या तो कोई दिक्कत किसी को? एक और क्वेश्चन करें अपन, और आपको पता नहीं है शायद, अब आपकी सीटें लगभग जो आने वाली है 2000 प्लस आएगी पहली बात, पीएचडी 2026 में। यह आपके लिए बहुत बड़ी वो है, मतलब बहुत लकी बच्चे हो आप पीएचडी के सिस्टम में। आई बात समझ? इसलिए अच्छे से थोड़ी तैयारी कर लोगे ना बेटा, आराम से गवर्नमेंट कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया एडमिशन आपके, सीधी सी बात है 10 से 12 लाख रुपए बच गए। आप बताना अपने घर वालों को कि हाँ हमने आपके 10 से 12 लाख रुपए बचाए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं बेटा, सच बता रहा हूँ। और वहां पे आप क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज में लेने का एक और फायदा है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप संगति का असर सुना है? कि संगति का असर पड़ता है। आप जब वहां पे जाओगे ना, तो आप जिन बच्चों के साथ रहोगे ब्रिलियंट बच्चे रहेंगे। कुछ बच्चे तो नीट की 2-2 साल तैयारी करके पीएचडी में आए हुए होंगे। आई बात समझ? और जब आप उन लोगों के साथ 4 साल रहोगे तो आपका माइंड का लेवल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आई बात समझ? फिर आपके सामने दूसरे एग्जाम है ना, नोट सेट वगैरह ऐसे निकालते हो, क्योंकि सारा खेल किसका है। इसलिए क्लास में भी ये प्रयास किया करो कि अपन की दोस्ती जो है अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहे। हाँ? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। ये बड़ा, ये बड़ा वो दुख है सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी भावना समझ सकता हूँ मैं। एक और क्वेश्चन दे दूँ, पक्का गलत नहीं करो तो? पक्का गलत नहीं करोगे बेटा? अब तो नहीं करोगे ना? चलो लिख लो फिर फटाफट से एक क्वेश्चन। एक और बात, उधर प्रोडक्ट से रेट लो में कोई मतलब नहीं रहता, उधर की लाइन से कोई मतलब नहीं रहता। कब मतलब रहता है? जब अपन क्या लिखते हैं, आर वाला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर वाला, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तब मतलब रहता है। रेट लिखते हैं तब मतलब नहीं रहता। रेट मतलब वेग व्यंजक, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या दिया बेटा? रेट क्या दिया हुआ है? रेट, यहाँ पे रेट लो उसने दे दिया है। वो बहुत अच्छा प्राणी है, वो आपके लिए रेट लो देगा। ए की पावर 1/2, बी की पावर -1/2, और सी की पावर, अच्छा बना दो क्वेश्चन। तो फाइंड, फाइंड मतलब, फाइंड मतलब ज्ञात करना, और क्या याद करना है बेटा? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब अभिक्रिया की कोटि, और कोटि कोटि परिणाम जो इसका आंसर लाएगा। जल्दी से लेकर आओ। प्रसादों के कनकाब होते कबूतरों के ही घर।
भगवान कहाँ है तू। आंसर बताओ मेरे को डायरेक्ट। अच्छा, हे भगवान कहाँ है तू। क्या बात है, बच्चे इंटेलिजेंट हो गए। क्या बात है, कतई जहर हो गए बच्चे। ये क्या होता है, दो आधा आधा इक्वल टू दो। ये क्या कर दिया बेटा, ये कैसा है ये आंसर। चलिए। ये क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया तो पूरा। नहीं आया। क्या आपने मोलिकुलर चार कैसे आएगी बेटा। एक दो तीन चार बंदे तो चार लिख दो, हाँ? ऐसा। पूरा सुना करो, इनके आगे जो लिखा है उनको जोड़। समझ नहीं आया। अरे आधा आधा कट जाएगा, आंसर एक आ जाएगा। इतना दिमाग क्या लगाना। भाई ऑर्डर निकालने के लिए पहले बच्चों अपन ऑर्डर निकालने क्या करते हैं अपन, कहाँ पे जाते हैं, पहली बात तो रेट लो पे कहाँ पे जाएंगे। रेट लो पे कहाँ जाएंगे। रेट लो के माथे पे जो लिखा है उनको क्या कर दो, जोड़ दो, सम कर दो सभी का, क्या कर दो, जोड़ दो। मतलब क्या, सर एक बटा दो, क्या लिख देंगे भैया जी, माइनस वाला। यहाँ प्लस क्वेश्चन क्या लिखूंगे, माइनस एक बटा दो, प्लस क्या लिख दूं, वन। जोड़ना था सभी को। आप सभी को पता है बेटा प्लस माइनस क्या होता है बेटा, क्या होता है, क्या होता है। तो वन बाई टू, यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस वन बाई टू, यहाँ पे क्या बना, प्लस वन। आपको पता है एक नियम है, अपने अपने को खत्म कर दो, अपने अपने को डूबोते हैं। ये केमिस्ट्री का नियम है, गणित का नियम। लाइक डिजोल्व लाइक। क्लियर, सुने आपने। मेरे अपनों से मेरे ख्यालात नहीं मिलते, खून मिलता है लेकिन ख्यालात नहीं मिलते। सुना है डायलॉग, अभी सुना, सुनते रहो डेली सर। यहाँ पे मोलिकुलर कई खतरनाक बच्चे क्या लिख रहे हैं, इसकी अणु संख्या चार, कितने लिख रहे हैं, कितने लिख रहे हैं, चार। चार नहीं हुई बेटा, मोलिकुलर मतलब इसके आगे जो नंबर है, ये सब नहीं कि चार बंदे तो चार को जोड़ दिए, चार, चार है तो चार लिख दिया, नहीं। इनके आगे जो लिखा है ना वो जोड़ना है। इनके आगे क्या लिखा है, ए के आगे क्या है, वन। बी क्या क्या है, वन बाई टू। सी के आगे भी वन बाई टू प्लस वन। अब आप इस चीज को थोड़ा सा लंबा करोगे ना तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अपने को क्या करना है, शॉर्ट करना है। क्या करना है भाई, आधा आधा क्या होता है बेटा, एक होता है। क्या होता है, डायरेक्ट आंसर वन प्लस वन इक्वल टू क्या बना बेटा, थ्री। इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी, कुछ कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए बेटा डायरेक्टली। जब तक वो बातें पता नहीं होगी बेटा, ये आसान चैप्टर भी आपके लिए कठिन बन जाएगा। इसे बोलते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और कई की इतनी खतरनाक, इतने मासूम बच्चे हैं बेचारे, क्या ही बोल इसके बारे में। बहुत मासूम। एक बटा दो माइनस एक बटा दो इजिकल टू सर माइनस दो। हाँ, और सही है सर, और सही है सर, कॉन्फिडेंस इतना सर, ये सही है सर। कि जाऊं मैं अमरनाथ। हाँ, कहाँ है देवा उठा ले मुझे। फिर एक लड़की आती थी, जब मैं डायरेक्ट बोलता था ना कि हे देवा उठा ले मुझे, फिर एक खतरनाक लड़की आती थी क्या, सर एग्जाम तक रुक जाइए। कितने सेल्फिश बच्चे हैं। मैंने कि एग्जाम तक रुक ही जाऊंगा तो फिर वो रुक जाऊंगा, उसमें क्या जा रहा है, फिर तो दुखी खत्म हो जाएगा ना सर। एक और दे दे अंतिम एग्जाम्पल। ये इतनी जगह किसी ने पूछे गए ना ये, क्योंकि इसमें गुमराह होते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वहां देखते हैं, वो ऑप्शन में क्या देगा, थ्री भी देगा, ऑर्डर कितना देगा, थ्री, ऑर्डर कितना देगा, थ्री।
चलो एक अंतिम क्वेश्चन लिख लो फटाफट। यही रात बारी है, यही रात अंतिम है, यही क्वेश्चन अंतिम है कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों उसने क्या दिया है, रेट लो, और हिंदी में क्या बोलते से, वेग व्यंजक, जानते हो ना, शोर व्यंजन जानते हो, वो व्यंजन होता है, एक होता है व्यंजक, एक खाने वाले होते हैं, एक पढ़ने वाले होते हैं। अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, फाइंड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब अभिक्रिया कोटि और मोलिक्यूलेरिटी, अणु संख्यता, अणु संख्यता का होगी, बना लोगे प्यारे बच्चों, बन जाएगा। क्या खा रहे हो भाई, क्या खा रही वाली, भूख लग रही है, ठीक है लंच दे देता हूँ। भूख लग रही है सभी को, भूख लग रही है तो फिर आपको खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, यू नो। सब्र नहीं है लोगों में, क्लास में खाने शुरू हो जाते हैं, सब्र टूट चुका है। और कौन खाता है क्लास में स्टाइल से, कोई नहीं खाता है। देखो कितने प्यारे बच्चे हैं। कल से आगे बैठना, ठीक है, यहाँ पे यहाँ खाना फिर चलो डिस्कस कर लो। फाइंड ऑर्डर छ, हाँ